शारदीय नवरात्रि में बस एक चीज खा ली तो मां दुर्गा हो जाएंगी प्रसन्न। व्रत में क्या खाएं क्या न खाएं, मां दुर्गा की कृपा का रहस्य। विस्तारित कहानी। गांव का वातावरण बदल चुका था। चारों ओर ढोल नगाड़ों की आवाजें, मंदिरों में सजावट, रंग बिरंगी चुनरियां और भक्तों की भीड़। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन था। सुबह सुबह गांव के मंदिर की घंटियां गूंजने लगीं। बच्चे खुशी से जयकारे लगा रहे थे, जय माता दी, जय माता दी। हर घर से अगरबत्ती और घी के दियों की सुगंध आ रही थी। इन्हीं भक्तों के बीच खड़ी थी सावित्री, जिसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह मां दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। हर साल पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करती थी, कन्याओं को भोजन कराती थी और भव्य भोग लगाती थी। लेकिन इस साल हालात बदल गए थे। उसका पति महीनों से बीमार था। खेतों की फसल भी खराब हो चुकी थी। घर में खाने पीने तक की तंगी हो गई थी। वह सोच रही थी, मां, इतने कम साधनों में मैं आपका व्रत कैसे निभाऊंगी? क्या बिना भव्य पूजा और व्यंजन के आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगी? भारी मन से वह मंदिर पहुंची। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने माथा टेक कर आंसू बहा दिए। उसी वक्त मंदिर के पुजारी जी मंच पर प्रवचन देने लगे। भाइयों बहनों, मां दुर्गा को लाखों व्यंजन नहीं चाहिए। मां को चाहिए सिर्फ भक्ति और सच्चा मन। अगर कोई भक्त श्रद्धा से सिर्फ मखाना और दूध भी अर्पित करे और वही खाकर व्रत करे तो मां दुर्गा तुरंत प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि मां भावों की भूखी है, दिखावे की नहीं। सावित्री के आंसुओं के बीच चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसके मन से बोझ उतर गया। उसने निश्चय किया, मैं मखाना और दूध से ही व्रत करूंगी, बाकी मां का काम मां पर छोड़ दूंगी। नवरात्रि की साधना दिन बीतने लगे। पहले दिन से ही सावित्री ने व्रत शुरू किया। सुबह मां दुर्गा के आगे दीप जलाती, फूल चढ़ाती और पूरे मन से प्रार्थना करती। फिर दिन भर भूख प्यास सहकर शाम को सिर्फ मखाने और दूध का सेवन करती। गांव की और औरतें भव्य पकवान बनाकर भोग लगा रही थीं। कुछ लोग सावित्री का मजाक भी उड़ाते, सिर्फ मखाने दूध से मां खुश होंगी, ये भी कोई पूजा है? लेकिन सावित्री के चेहरे पर शांति थी। वह कहती, मां को मेरा भाव दिख रहा है, बाकी मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। 9वें दिन का चमत्कार। धीरे धीरे नवरात्रि का 9वां दिन आया। गांव भर में कन्या पूजन की तैयारियां चल रही थीं। सावित्री के पास तो इतना भी नहीं था कि कन्याओं को बड़े व्यंजन खिला सके। उसने साधारण आलू और पूड़ी सेंधा नमक से बनाकर 7 छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया। भोजन कराती हुई वह रो पड़ी, मां, अगर मैं गलती कर रही हूं तो मुझे माफ करना। उसी समय अचानक मंदिर के पुजारी जी उसके घर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सावित्री, मां दुर्गा ने संकेत दिया है। वो कहती हैं कि तुम्हारी श्रद्धा ही सबसे बड़ा भोग है। अब जल्द ही तुम्हारे घर खुशहाली लौटेगी और तुम्हारा पति स्वस्थ होगा। सावित्री चौंक गई। पंडित जी, आपको कैसे पता? पुजारी बोले, बीती रात मुझे स्वप्न में मां दुर्गा ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मेरी सच्ची भक्त सावित्री की परीक्षा खत्म हुई। उसकी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। कृपा का वर्षा। कुछ ही दिनों में चमत्कार हुआ। सावित्री का पति धीरे धीरे ठीक होने लगा। गांव के एक व्यापारी ने उसके पति को काम दे दिया। फसलें भी इस बार खूब लहलहाईं। गांव वाले अब कहते, देखो, मां दुर्गा भावनाओं से प्रसन्न होती हैं, व्यंजनों से नहीं। सावित्री हर किसी से यही कहती, अगर व्रत में आप सच्चे मन से सिर्फ मखाना और दूध भी खा लो तो मां दुर्गा की कृपा बरसती है। असली पूजा है दिल की पवित्रता और मां के प्रति अटूट आस्था।